रूम सर्विस। यस, कमिंग। एक्सक्यूज मी। यस मैम। तुम मेरे रूम में अभी क्या कर रहे थे? वो एक्चुअली सर ने ऑर्डर प्लेस किया था, मैं वही पहुंचाने आया था। झूठ मत बोलो, मैं अभी गई थी रूम में और सर वहाँ पर नहीं थे। वो आ गए होंगे मैम, वो अभी अपने रूम में ही है। इनफैक्ट वॉशरूम में है। उन्होंने मुझे ऑर्डर टेबल पे रखने को कहा, मैं रख कर वापस बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके मैम। एक सेकेंड सुनो। यस मैम। एक्चुअली मेरे रूम की कीज नहीं मिल रही है, शायद वो रूम में रह गई है, तो मेरा डोर प्लीज खोल दो। जी। इट्स ओपन। थैंक यू। वेलकम मैम। कौन? कौन है? अरे सर आइए आइए सर, पूरा अरेंजमेंट रेडी है। पर सर आप ये बताइए, पहले काम हो गया है? हो गया? सर आज तो बनता है सर, है? हाँ, आज तो सेलिब्रेशन बनती है। बनाइए, मेरे लिए भी एक लार्ज बनाइए। जी सर। सर ये काम आप ही कर सकते थे सर। ये सर। फाइनली, चीयर्स। फाइनली चड्डा, जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। मेरी मेहनत अल्टीमेटली रंग लाई। मेहनत? अब बस एक दाव बचा, वो सही जगह निशाने पे लग जाए एंड एवरीथिंग इज ओवर। मतलब? जब मैंने पूर्वी से साइन करवाए तब मैं उसकी फोटोएं खींच रहा था। अब पूर्वी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली शी शुड डाई नाउ, और उसको मरने में हमें मदद करनी पड़ेगी। मतलब पूर्वी का मर्डर? नहीं नहीं चड्डा, एक पूर्वी के मर्डर से कुछ नहीं होगा। हमें 2 मर्डर करने पड़ेंगे, एक पूर्वी का और एक वो लड़की जो मुझे फॉलो कर रही थी। चड्डा, तुमने से पकड़ लिया राइट? हाँ सर पकड़ लिया। पक्का ना चड्डा? हाँ सर पकड़ लिया। ग्रेट। सर इफ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? पूर्वी को मारना ही था तो फिर ये शादी का चक्कर है? She's a part of my big plan. Actually, पूर्वी का ये बैड लक है कि उसकी शक्ल सोनिया से मिलती है। सोनिया? सोनिया कौन? My ex-wife. सोनिया। सोनिया से मैं बहुत प्यार करता था। हम दोनों बहुत अलग थे। वो अमीर थी और मैं मिडिल क्लास।
उसे प्यार की तलाश थी और मुझे अमीर लड़की की। और कुछ ही मुलाकातों में हम लोग करीब आ गए। मैंने उसे प्रपोज किया और फिर क्या था, हमने शादी कर ली। लेकिन सोनिया शादी के बाद भी बिजनेस में इंटरफेयर करती रही। मैंने अपना आखिरी प्लान बनाया, सोनिया की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। लेकिन पेपर साइन करने से पहले ही सोनिया को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया। वो मुझे बेनकाब करे उससे पहले मैंने उसे दुनिया से ही विदा कर दिया। वो तो मर गई, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकी। और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। कुछ दिन बाद मैं काम के सिलसिले से इंडिया आया। मैंने पूर्वी को देखा। पूर्वी लुक्स एग्जैक्टली लाइक सोनिया। उसको देखते ही मेरे को आइडिया आया कि मेरा अधूरा काम पूर्वी पूरा कर सकती। जो उसने किया भी, पूर्वी को लगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर साइन कर रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ उसके पेपर साइन करते हुए की फोटो खींच रहा था। इट्स अ विजुअल प्रूफ। अब मैं बड़ी आसानी से प्रूव कर सकता हूं कि सोनिया ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। रही बात उसके सिग्नेचर्स की, वो तो मैं खुद फोर्ज कर सकता हूं। बस अब एक काम रह गया, पूर्वी से शादी। एंड देन एवरीथिंग इज अब मैं पूर्वी को लेकर निकलूंगा मुंबई, लेकिन मुंबई पहुंचेगा सिर्फ ऋषभ कपूर। पूर्वी तो रास्ते में कहीं पर। क्या बात है सर, यू आर जीनियस। It's time to leave now and finish the task. And we'll meet soon. सर मैं भी चलता हूँ सर। मौशी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। मॉम को अभी फोन करके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तुम्हें क्या लगा बच जाओगी? मेरी आंखों में धूल झोंक के भाग जाओगी? ऋषभ कपूर की आंखों से कुछ नहीं छुपता। और तुम्हें तो मैंने ढाबे पे ही देख लिया था, या मैं और पूर्वी चाय पीने के लिए रुके थे। तुम्हें यहां तक मैं जानबूझ के लाया हूं। एक बार तो तुम बच गई, लेकिन इस बार एकदम नहीं। बेहोश हो गई है तो। एक काम करो, मेडिकल सेक्शन में फोन करो, एक व्हीलचेयर मंगाओ, इसको उसमें बिठाओ और बीमारी का बहाना करके इसको बाहर लेके जाओ। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, इसको मेरी गाड़ी की डिक्की में डालो। लेकिन चड्डा होशियारी से। तब तक मैं जाके पूर्वी से बात करता हूँ, उसको बाहर लेके आता हूँ। फिर हम सारे एक साथ मुंबई निकलेंगे और रास्ते में इन दोनों को खंडाला वैली में, समझ रहे हो ना चड्डा,
समझ गया सर। ताई, ताई तू कहाँ चली गई थी अकेले इतनी रात को? मैं किसी काम से बाहर गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैं पुलिस स्टेशन गया था इनको छुड़ाने। मैंने ही इनकी जमानत करवाई। अंकिता, इस बार इनकी कोई गलती नहीं। इनकी जगह कोई और बाप होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। जब कोई दोषी नहीं है इनका तो फिर सजा किस बात की? थैंक यू शशांक। ताई, सब ठीक तो है ना? तेरी बात हुई जीजू से, मिली तो उनसे? कुछ बात हुई? हाँ, वहाँ सब कुछ ठीक है। शशांक, मैं तुम्हें आज फोन करने वाली थी। तुमने लॉयर से बात की? मतलब उनसे पूछा कि वो कल के लिए प्रिपेयर है कि नहीं? क्योंकि कल हमारा केस है, मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ हो। अगर उन्हें कुछ और भी जानना है तो हम लोग तैयार हैं बताने के लिए। मेरी बात हो गई उनसे। मैं आज ही मिलकर आ रहा हूँ उनसे। वो हमारे केस पर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो कह रहे थे कि एक मिनट, उनका ही फोन है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? पर ऐसे कैसे अचानक से? पर मैं आपसे आज ही मिलने आया था, आपने उसको कुछ भी नहीं कहा मुझसे, अब अचानक से कह रहे हैं कि जस्ट शट अप। ओके, जस्ट शट अप। समझ रहा हूं मैं कितना झूठ बोलते हो तुम लोग, झूठे बहाने बनाते हो। सच तो ये है कि तुम बिक चुके हो, तुम जैसे को तो सच। हेलो हेलो, शशांक क्या हुआ है? आई एम सॉरी अंकिता, जो मालूम नहीं था ये आदमी ऐसा निकलेगा। इस कॉल से पहले पूरा केस हमारे फेवर में था। और अब क्या हुआ है? क्या बोल रहे थे? प्लीज कुछ बताओ, क्या हुआ? अंकिता, उस वकील ने हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है। मॉम ने कहा था आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, एक पल है और दूसरे पल पता नहीं। आपकी लाइफ कुछ सेकंड में ही आपके सामने से चली जाती है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता। मेरी लाइफ का शायद यही वो पल है। मेरी लाइफ मुझे एक मौका दे तो मैं अपनी मॉम और मौसी को एक साथ देखना चाहती हूँ। ये तुम्हारे आजोबा है, ये मेरी आजी है और ये तुम्हारी आजी है। ये कौन है? बेटा ये तुम्हारे डैड है। और ये तुम्हारी मौसी है। माँ, मौसी क्या होती है? बेटा मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है। जब बच्चों की जिंदगी से माँ चली जाती है तो मौसी उसकी जगह ले लेती है। वैसे ये तुम्हारी पूर्वी मौसी है। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, वो यहाँ आती है? नहीं। क्यों? बेटा क्योंकि तुम्हारी मॉम से कुछ गलतियां हो गई थी और तुम्हारी मौसी ने उन्हें अभी तक माफ नहीं किया। कैसी गलती मॉम? मैं वो अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो ना, नहीं समझोगे। फिर कभी बताऊंगी। मॉम, मैं ही तुम्हारी वो गलती हूँ ना? नहीं पिया, मुझे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो बस अर्जुन और पूर्वी को एक करना चाहती थी और इसीलिए मैं अर्जुन की लाइफ से बहुत दूर चली गई। पर जब तक मुझे तेरे बारे में पता चला तब तक उन दोनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं कैसे एक्सीडेंटली अर्जुन को ये पता चल गया और उसके बाद पूर्वी को पता चल गया। उसने मुझे भी गलत समझा और अर्जुन को भी। उससे तो आज तक लगता है कि हम दोनों साथ रहते। बिलीव मी पिया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, पर कुछ ठीक नहीं हो पाया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं।
तुमने मेरी वजह से अपना पूरा फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया। पिया तू क्या बोल रही है? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है ऐसा ही है। आप इतने सालों तक इन सब से दूर रहे, अपनी बहन से दूर रहे, अपने पूरे परिवार से दूर रहे। इनफैक्ट मौसी और डैड भी मेरे वजह से दूर रहे। मॉम, ये परिवार मेरी वजह से टूटा है और आई प्रॉमिस कि मैं इस परिवार को वापस जुड़ाऊंगी। मॉम, मुझे जीना है मॉम, मुझे जिंदा रहना है तुम्हारे लिए, पूर्वी मौसी को बचाने के लिए। मुझे तुम्हें अपने परिवार से, अपनी बहन से मिलते हुए देखना है। तुम, मौसी और डैड, मैं तुम तीनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती हूँ मॉम। ओह नो, अगर इन्होंने डिक्की चेक की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पूर्वी को भी सब पता चल जाएगा। एक मिनट, लाइसेंस, गाड़ी के पेपर भी दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? हम लोग मुंबई जा रहे हैं। पुणे में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। आई एम अ वेल नोन बिजनेसमैन। हाँ ठीक है ठीक है, डिक्की खोलो, नीचे उतरो, गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? देखिए, हम लोगों को आज रात तक मुंबई पहुंचना है। कल हम लोगों की शादी है, हमें जाने दीजिए वरना लेट हो जाएंगे। ऐसे नहीं जाने दे सकते सर। हमें खबर मिली है कि कुछ लोग गाड़ी में वेपन्स लेकर जा रहे हैं। हर गाड़ी की तलाशी लेने के ऑर्डर हैं। चलो चलो नीचे उतरो फटाफट, चलो। एक फोन कॉल तो कर सकता हूँ? हेलो, हाँ जी सर, ऋषभ कपूर बोल रहा हूँ। मेरे को चेक पोस्ट पे किसी ने रोका। विल यू जस्ट टॉक टू द गाय? यप, लीजिए। हेलो सर। यस सर, सॉरी सर। जी जी सर, मैं अभी छोड़ता हूँ गाड़ी को। जी सॉरी सर, आप जा सकते हैं, जाने दो गाड़ी को। हेलो हेलो पिया। हेलो हेलो। क्या हुआ? फोन उठाया उसने? हाँ, वो फोन कनेक्ट हुआ था लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। ट्राई करती रहो उसके नंबर पे। वो एक ही जरिया जो हमें उन तक पहुंचा सकता है। प्लीज कीप ट्राइंग। हेलो 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 पिया। पिया कहाँ है तू? ऋषभ कपूर मौसी को मारने वाला है। क्या? मैं उसी के कार की डिक्की में हूँ। मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए। मौसी को बचा लो। पिया कहाँ तुम लोग? मम्मी, पुणे और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे और एक जगह पुलिस की नाकाबंदी में थी। हमने उसे भी क्रॉस कर लिया। वो प्लीज तुम जल्दी इधर आ जाओ और बचा लो। हेलो पिया। मॉम अर्जुन वो ऋषभ कपूर ने पिया को बांध के डिक्की में रखकर पूर्वी को तो कुछ पता भी नहीं है। क्या? अर्जुन, हमें उन दोनों को बचाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। Just relax. ओवी relax. ओवी calm down. हम पहुंचेंगे। Just don't worry. तुम एक काम करो, तुम प्लीज फोन ट्राई करती रहो। हो सकता है फिर से लग जाए। Just call. तुम कहाँ पर हो? किस तरह बोला? मुंबई पुणे हाईवे में कोई पुलिस की नाकाबंदी थी। ओके, तुम फोन ट्राई करो। किसी का फोन एक्सपेक्ट कर रही हो? नहीं। किसी को फोन करना चाहती हो? अर्जुन को या किसी को? एक्चुअली आज मैं आपके लिए फोन लेके आने वाला था लेकिन जल्दी में निकले तो आई कांट गेट इट। इफ यू वांट यू कैन मेक अ फोन फ्रॉम माय नंबर। नहीं थैंक्स। फोन ना करने से कनेक्शन नहीं करते।
जानती हूँ। बेचारी, मरने से पहले एक बार अपने आशिक से बात कर लेती, लेकिन नहीं। मैंने तो मौका दिया था, इसी ने अपने हाथ से गवा दिया। और वो बेचारा अर्जुन, वो चाहे भी तो इसको फोन नहीं कर सकता। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड। वो भी उसका फोन लग ही नहीं रहा, पता नहीं कहां पर, वो किस हालत में है। वो ऋषभ कपूर उसके साथ कुछ गलत तक कर बैठे। मुझे he's a murderer। ओह भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे आई जस्ट होप कि उसे कुछ हो ना। अर्जुन, कुछ नहीं होगा उससे। बस उसका फोन ही नहीं लग रहा कि मैं तुम ट्राई करो ना प्लीज। उसका फोन ही नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाय के लिए कहीं रुक सकते हैं क्या? मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है। Of course, darling. Anything for you. Oh God, जिंदगी की आखिरी घड़ी चल रही है और इसे चाय पीने की पड़ी है। ना भी तो नहीं कर सकते, खामखा इसे शक होगा और बनती बात भी बिगड़ जाएगी।